Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone is doing well. So ji, this is Honda Accord 10th generations part 2 और previously we made a complete video जो इसका part 1 है about the exterior and stuff. So this part 2 is primarily based on the interior and stuff which is pretty decent. So you guys will appreciate it. तो अगर आपने part 1 नहीं देखा तो काइंडली जी मैं इसका पॉप आउट बैनर में लिंक लगा दूंगा, तो काइंडली डू वॉच दैट फर्स्ट और फिर ये देखिएगा तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट. तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट. काइंडली एंजॉय द वीडियो. ये इसकी यहाँ से लुक आती है, तो अब हम इसके इंटीरियर में मूव करते हैं. पहले बैक पे फिर हम फ्रंट पे करते हैं जी. तो बैक पे मूव किया जाए. अगेन एज आई सेड प्रीटी हैवी डोर्स दिस स्टफ. तो अंदर रूम देखें आप कितना ज़्यादा रूम है. यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रूम. और अगर मैं बैठूँ इसके अंदर तो तब यार सही बात है. अब लेग रूम चेक करें. मतलब 2 हाथ के फासले हैं और मतलब इट्स प्रीटी नाइस. एट द बैक यू हैव गॉट योर ग्रैब हैंडल. ठीक हो गया. ग्रैब हैंडल अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोट हुक नहीं है. यहाँ आपके पास कोट हुक प्रोवाइड की गई है. ऊपर आपके पास बड़ी नाइस LED लाइट्स हैं जो क्या कहते हैं, मैप लाइट्स कह सकते हैं, जिन्हें आप डोम लाइट्स कह सकते हैं. ये ज़्यादातर दीज आर रेफर्ड एज डोम लाइट्स. तो यू नो मतलब आप देखें फुल LEDs हैं. और पीछे अच्छा इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि अनलाइक सिविक में ये जो था ना आपका सारा ये वाला जो हिस्सा होता है ये प्लास्टिक है. ठीक है. सीट यहाँ ख़त्म होती है, जैसे यहाँ इसकी हो रही है सीट यहाँ ख़त्म होती है और ये सारा है प्लास्टिक. तो इसमें ये भी सारा लेदर है. तो यू नो मतलब आप वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तो व्हेन आई वाज बाइंग द सिविक मेरा ख्याल था कि ये मसला करेगा, लेकिन ऑनेस्टली इतना मसला नहीं करता. मतलब इतने पैसे खर्च हैं तो ये एक्सपेक्ट करना ज़रूरी था कि ये होना चाहिए. ये होगा ये सेंट्रल आर्मरेस्ट और इसमें थैंकफुली ये कवरिंग है जो बड़ी अच्छी है. मतलब व्हेन यू डोंट वांट एनीथिंग इन दिस तो ये क्लोज रहा कि आपका हाथ यू नो प्लेस मतलब फ्लैटली रहे, वरना आपका हाथ कभी इसके अंदर जा रहा होगा. तो यू नो एक कम्फर्ट में थोड़ा इजाफा कर देते हैं. और ये आपकी एक थ्रू लोडिंग है जिसे आप लॉक भी कर सकते हैं. और अगर मैं इसे खोलूँ बाय द वे मेरा लॉक्ड हुई है, इट्स लॉक्ड, तो इसे मैं खोल नहीं सकता. अलबत्ता चाबी मेरे पास है लेकिन आई वुडंट बॉदर. और लाइकवाइज यहाँ आपके पास चाइल्ड एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं 2. मतलब आपके पास 2 स्पीकर पीछे हैं, 2 स्पीकर आपके फ्रंट डोर में. ये आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं. और थैंकफुली यहाँ आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस भी गिवन है जो एक अच्छी टच है. तो दैट्स अबाउट इट. बाकी अब हम दरमियान में मूव करें तो दरमियान में भी मेरे पास बहुत जगह. मतलब इस तरह नहीं कि इट्स अ स्क्वीज़. और पीछे से आप इसका इंटीरियर तो चेक करनी चाहिए. मैजेस्टिक इंटीरियर है इसका. अच्छा इसका ये बड़ा हल्का है यार. दैट्स वेरी वियर्ड. सिविक से भी हल्का ही. अच्छा आगे जाकर तब अच्छा जी. तो ये है, लेकिन यहाँ एक मसला है, मेरा सर टच हो रहा. दैट्स अ प्रॉब्लम. लेकिन इफ़ आई मूव टू द सीट्स एट द कॉर्नर्स तो फिर मैं आई डू हैव अ लॉट ऑफ रूम. और पसीने से बुरा हाल हो गया अभी बिकॉज आई एम मेकिंग अ रिव्यू इन जून. तो बस ये रिव्यू करना होता है. अब आप इन्जॉय करें, आगे काइंडली इन्जॉय करें. सैडली इसमें आपके पास B पिलर के एयर बैग्स नहीं हैं. इसमें यू हैव गॉट योर एयर बैग्स इन योर C पिलर. दिस इज़ अ C पिलर, नॉट अ D पिलर. D पिलर पीछे वाला. आपके C पिलर में एयर बैग्स हैं जी. तो इसमें यू हैव गॉट 6 एयर बैग्स. आपके पास एक एयर बैग इज़ इन योर स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर के पास, एक पैसेंजर के पास, एक आपके पास पे दोनों ए पिलर्स पे ड्राइवर पैसेंजर के लिए. और फिर आपके पास 2 आ जाते हैं आपके C पिलर में फॉर योर पैसेंजर सेफ्टी, राइट. और आपके पास जो इसकी ये है ना, ये भी दीज आर ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल. मतलब बड़ी सॉफ्ट है. और इसका जो लेदर है तो आई मस्ट से कि सिविक से बेहतर है. और ये परफोरेटेड अंदर से, मतलब परफोरेटेड है. इट्स नॉट वेंटिलेटेड लेकिन इट्स परफोरेटेड सीट्स. तो यह बाकी आपके पास 2 सीट पॉकेट्स आ जाती हैं. तो दैट्स अबाउट इट. बाकी हम आगे मूव करते हैं जी. तो अब हम बाय द वे ये इसमें सनरूफ किया है. लेकिन वैसे तो ऑब्वियस था लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं बता दूँ. और ये बाय द वे 2019 का मॉडल है. और ये थाईलैंड इम्पोर्टेड जैसे मैंने आपको बताया. और ये हैं ये सारी इम्पोर्टेड वाली. और ये इम्पोर्टेड में भी टॉप स्पेक नहीं है. इम्पोर्टेड में भी ये मिड स्पेक हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू द ड्राइवर सीट. और वहाँ मैं आपको सारी इसकी चीज़ें बताता हूँ. तो एज ए सर जी इसमें ये ड्राइवर जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक. अब टू माई सरप्राइज़ अल्लाह करे पैसेंजर भी हो, वरना कुछ कर नहीं सकते हम. तो आपके इस पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिक है. वाह, दैट्स अ वेलकमिंग थिंग. और बस इसमें यह है कि आपके पास क्या कहते हैं, अच्छा वो अनफॉर्चुनेटली जी अभी भी होंडा इस पर भी हाइट एडजस्टमेंट में नहीं आया. पता नहीं क्या मसला है. हाइट एडजस्टमेंट पैसेंजर्स को क्यों नहीं देते. मतलब सिविक में एक लीवर देना था वो नहीं दिया. इसमें
मतलब यार मैनुअल सीट देते लेकिन हाइट एडजस्टमेंट तो दो यार। मतलब दिस इज़ ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब आपने हाइट एडजस्टमेंट दी, ऑटोमेटिक तो देनी यार, हाइट एडजस्टमेंट तो दो। बाय द वे जी आप ये लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक है इस इंटीरियर की। आई मस्ट रियली लाइक इट, इट्स वेरी नाइस। मोर ओवर जी आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, इसमें हैव गॉट 8 एयर बैग्स आपके पास, साइड एयर बैग सीट्स के अंदर भी, फ्रंट सीट्स में। तो आपके पास 2 एयर बैग्स यहाँ, 2 ये और 2 सी पिलर में आते हैं, तो टोटल 8 एयर बैग बनते हैं। अंदर मूव किया जाए, बिफोर मूविंग एनीवेयर एल्स, जैसे मुझे बड़ा मसला होता है गाड़ियों के उसमें, तो हम पहले इस सीट को अपनी एक ड्राइविंग पोजीशन में कर लेते हैं कि मैं आपको पीछे से बताऊं कि कितनी जगह है। राइट यार, इसकी विजिबिलिटी बहुत मज़ेदार है। मतलब ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, और अगर मैं इसके साथ पीछे बैठूं तो आई मस्ट से कि इसके साथ भी मेरे पास कोई एक हाथ का, आई स्टिल हैव इनफ रूम के, या आप देखें कितना मेरे पास रूम है। मतलब ये फ़ायदा होता है आपको सबसे बड़ा 20 साइज सेगमेंट सेडान लेने का। मतलब आपके लेग रूम बहुत हो जाता है यार, इतना लेग रूम इसमें तो बंदा कंफर्टेबल ही होता है, फिर बंदा पीछे से अपनी बैग को ज़रा ईज़ ऑफ करके थोड़ा रेस्ट भी कर सकता है, तो ये इसका फ़ायदा। मूविंग इनसाइड द कार आपके छोटी छोटी चीज़ें जो आपको महसूस कराती हैं आप एकॉर्ड में बैठे हैं। पहली चीज़ ये, जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं तो यहाँ भी एक सॉफ्ट पैडिंग लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एक छोटा सा इसके अंदर हैंडल है। अब मैं जो कह रहा था कि आपने, आई होप कि होंडा का ये सुना होगा, ये मैंने सीट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट किया। राइट, इसमें है वेलकमिंग फ़ीचर है, जिसका ये मतलब है कि जब आप गाड़ी में बैठें या बाहर निकलें तो आपकी पोजीशन ऐसे हो कि आप आराम से निकल सकें, आपको हासिल ना करनी पड़े। और अभी देखिए मैं थोड़ा सा करूँगा और दरवाज़ा खुलेगा, ठीक हो गया। और अब सीट जो है वो, जो मेरी पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली पीछे होगी। मूविंग डाउन आपके पास ये एक इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है, एग्जैक्ट लाइक सिविक। ट्रैक्शन का है, ट्रिप का है, मीटर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए आपके पास एयर वेंट आ जाता है, जिसका एडजस्टर ये है। ये आपके पास पूरी इंटीरियर लेआउट है, इसमें यह होगा ऑल ब्लैक इंटीरियर, लेकिन मसला ये है कि ये सारा बेज है। इन माय ओपिनियन नई सिविक की तरह ये भी सारा ब्लैक होना चाहिए था कि ज़रा थोड़ा सूट कर सके। एज आई वाज सेइंग कि आपके पास एक डैश आ जाता है, अपर डैश और लोअर डैश आ जाता है। अनलाइक सिविक आपके पास कोई स्वीप्स है इस तरह बहुत कम है, इट्स फ्लैट और एक प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम लुक दे रहे हैं। तो आपके पास ये सारा सॉफ्ट टच है, मतलब कोई प्लास्टिक नहीं, ये आपके वुडन ट्रिम आ जाती है, ये भी सॉफ्ट टच है पार्शली, वैसे ये थोड़ा हार्ड ही है। फिर ये डिफरेंट प्लास्टिक आती है, ये प्लास्टिक है जो हमारी सिविकों में आते हैं। और ये इसका जो ग्लव बॉक्स है ये भी गैस स्ट्रट लगी हुई है इसमें। राइट, और ग्लव बॉक्स अभी साइज़ डिसेंट है इसमें। यू हैव गॉट ओनर्स मैनुअल, शुक्र है जी, जब सिविक अकॉर्ड लेते हैं तो आपको एक पॉश ओनर मैनुअल तो मिलता है। तो मुझे सिविक के साथ सबसे बड़ा मसला, सिटी वाला इन्होंने पकड़ा दिया था मेरी सिविक में भी। बाकी आपके ऐसे एयर वेंट्स आ जाते हैं, आपका हैज़र्ड वार्निंग स्विच आ जाता है, ये होगा ये क्लाइमेट कंट्रोल्स, इसको मैं ऑन करके आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, जो सिंक पे हो जाता है। इसके बाद आपके पास एक कभी आ जाती है, इससे आप खोलें तो ये होगा यार, इसमें आपके पास एंड्रॉयड ऑटो वगैरह भी है। इसके ऐसे USB है, पावर आउटलेट आपके पास ये लगी हुई है। थैंकफुली जी इसमें आपके पास वायरलेस चार्जर भी है, तो मेरा फ़ोन चार्ज भी हो सकेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग टू हैव। ठीक है, इस तरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वायरलेस चार्ज को। और ये सबसे बेस्ट है कि आप इसे बंद भी कर सकते हैं। कोई आपने फ़ोन रखा है, आपने बाहर जाना है 5 मिनट के लिए, अपना फ़ोन नहीं लेके जाना चाहते तो ये जस्ट क्लोज दिस। मूविंग डाउन आपके पास ये होगा ये CVT गेयर बॉक्स, आपके ऐसे मोड स्पोर्ट इको, आपकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ई ब्रेक आ जाती है। लाइकवाइज आपके पास ये होगा यार CVT, और ये जो डिज़ाइन है ये नई सिविक में कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें बड़ा इन्होंने नारो कर दिया PRND। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये सेंट्रल आर्मरेस्ट है जो काफ़ी बड़ा है, इट्स रीज़नेबल, मतलब फॉर्च्यूनर साइज़ का ये है अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट इसमें बता सकूं तो, और काफ़ी वेटी है। राइट, इसमें लाइक आपके पास काफ़ी मुनासिब पर काफ़ी बड़ी एक ट्रे आ जाती है, और थैंकफुली इसमें इन्होंने ये पूरा दिया हुआ है, एक मैट दिया हुआ है, विच इज़ अ नाइस थिंग टू हैव। और इसमें भी यू हैव गॉट USB, राइट, और लाइकवाइज इसमें आपके ऐसे डिवाइडर ट्रे आ जाती है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपने इसे पीछे स्लाइड करना है, आगे स्लाइड करना है, एज़ पर योर कन्वीनियंस, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसे हम बंद करते हैं। अच्छा जी, आपके से फुल लेदर स्ट्रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, और ये प्रॉपर वाला लेदर है जो आपके पास आता है, मतलब नो मैसिंग अबाउट। पेडल शिफ्टर्स सिल्वर में है आपके पास। इसके बाद आपके पास ये टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स आ जाते हैं जिसमें आपके ऑटो लाइट्स हैं, मतलब एग्जैक्ट सिविक वाला, इसमें बस ये ऑटो वाला आ जाता है। आपके पास ये साइड कॉर्नरिंग मिरर आ जाता है जो आपके
लेफ़्ट मिरर में लगा हुआ है, वो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। लाइकवाइज आपके पास ऑटो वाइपर्स हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। तो आपके ये स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन है, योर होम बटन जो आपकी इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करता है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक ट्रैक चेंज करना, वॉल्यूम, और यू स्क्रॉल अबाउट योर इंफोटेनमेंट थ्रू दिस, कॉल रिसीवर एंड आपके पास वॉइस असिस्टेंट। क्रूज़ इसमें अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल ही क्रूज़ है, इसमें यू हैव नॉट गॉट अडैप्टिव। तो जो सिविक में आता है क्रूज़ कैंसिल RAS ऊपर नीचे करने वाला, और एज अ रिज़ल्ट बहुत ही आपके पास प्यारा स्टीयरिंग है, मतलब आपको एक प्रीमियम फील देता है कि यू आर ड्राइविंग समथिंग सब्सटेंशियल। मूविंग टुवर्ड्स द साइड आपके पास ये इंफोटेनमेंट है जो इंटरनेशनल वाली है, अनलाइक सिविक इसमें उन्होंने लोकल वाले वेंडर से उठाई हुई है। तो इसमें आपके पास प्रॉपर वॉल्यूम नॉब्स, और ये जो इंटरनेशनल में आती है, और आपके पास एक स्पीकर भी आता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। जो नई सिविक में उन्होंने सिर्फ सीधा प्लास्टिक का पीस दिया हुआ है। तो ये है। बाकी आपके पास एट द टॉप बाय द वे योर ग्रैब हैंडल्स, ठीक है, ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं। आपके पास ये एक सनवाइज़र है जिसमें मिरर है, अनफॉर्चुनेटली यू हैवंट गॉट योर लाइट। और अगर आप ये सोचें टीनी माइनी क्या है, ये माइक्रोफ़ोन है, ये माइक्रोफ़ोन है जो नई गाड़ियों में हर चारों जगहों पे आती है। तो इसकी वजह से, वरना नॉर्मल माइक्रोफ़ोन होता है यहाँ, तो इसका माइक्रोफ़ोन लगा है यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ फॉर द ड्राइवर और यहाँ पैसेंजर वेंजर के लिए। तो इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ऑटो डिमिंग मिरर है, थैंकफुली आपके पास ये भी छोटे छोटे माइक्स लगे हैं। इसके बाद आपके पास यू हैव गॉट योर इंटीरियर लाइट्स, फुल LEDs हैं, ठीक है। आपके पास फिर ये मैप लाइट्स भी आ जाती हैं। फिर आपके पास ये गॉट ये सन ग्लासेस होल्डर। नाउ इट्स टाइम कि हम गाड़ी को फर्स्ट इग्निशन दें। तो अब ये देखिएगा, हम गाड़ी को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसकी ग्राफिक आती है, और हम गाड़ी को फर्स्ट इग्निशन पर रखेंगे सिर्फ। और ये एक मीटर स्वीप आती है, लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इसका गेज क्लस्टर है लाइक द न्यू सिविक, क्योंकि मैंने नई सिविक का किया था तो मुझे कुछ हद तक पता है कि इसे नेविगेट किस तरह करना है। इसमें मूव करने के लिए हमारे पास ये टॉगल है, और हम इस टॉगल से इससे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये टाकोमीटर आ जाता है, ठीक है। टाकोमीटर का मतलब आपके से नॉर्मल आपके पास आ जाएगा। फिर जब हम होम पे जाएंगे तो ये होगा ये रेंज एंड फ्यूल, ये वही एग्जैक्ट है। अच्छा, आप इसमें देखें कि इतना पॉश लगता है कि आपके पास ये थोड़ा ग्राफिक अपग्रेडेड है। नई वाली सिविक में अभी भी पुरानी वाली सिविक का एनालॉग स्टाइल वो वाला आ रहा था, राइट। उसके बाद अगर आप वापस होम पे जाएं, स्पीड एंड टाइम आप मतलब आप इसमें सेट कर सकते हैं आपको क्या क्या स्पीड एंड टाइम दिस एंड दैट, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन। ऑडियो के बारे में आ जाता है कि आपको डिवाइसेस जो आपकी किस तरह कनेक्ट हों दिस एंड दैट, मतलब रादर आप वहाँ से कंट्रोल करें। ये भी वैसे बड़ा प्यारा है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ से करें, ठीक हो गया। गोइंग बैक आपके पास फ़ोन कनेक्टिविटी आ जाती है जिससे आपकी कॉल वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू गो बैक अगैन या ड्राइवर अटेंशन के ड्राइवर थक जाए तो ड्राइवर अटेंशन लेवल्स हैं, आपकी ड्राइविंग को मॉनिटर करती है। बाकी आपके पास मेंटेनेंस है, डिस्टेंस टू इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, इसमें आप वो फिल्टर लगा देते हैं। लाइकवाइज इसमें आपके पास वार्निंग्स हैं, अगर कोई जैसे अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका लो फ्यूल है, इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो ये 3 वार्निंग्स आ रही हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका सारा है। बाकी अगर हम इसे वापस टाकोमीटर पे जाएं तो जी ये इसका लेआउट है पूरे इंस्ट्रूमेंट का। इसमें आपके पास ये अगेन ये आपके पास एनालॉग हैं, ये दिस इज़ नॉट अ डिजिटल मीटर 240 का, ये आपके पास इसका फ्यूल गेज आ जाता है। लाइकवाइज ये आपके पास इसका टेम्परेचर गेज आ जाता है। ये एक स्वीप जारी है वाइट लाइन की, ठीक हो गया। इसका जो आपका डिजिटल है ये सिर्फ इतना है, बाकी इसका डिजिटल नहीं है। और आपके पास पी है, बाहर का टेम्परेचर है, ट्रिप वगैरह है। बाय द वे सिविक RS में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन इसलिए थे क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल अडाप्टिव है, तो उसमें इस तरह की ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब ये एग्जैक्ट जो मीटर है इसकी इटरेशन उस गाड़ी में अगर आपको दिखा सकूँ, बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड्स द साइड, यार ऑनेस्टली ये होंडा बहुत अजीब हरकत करता है कि दे स्किप दिस। मतलब आप इस इंफोटेनमेंट की रेजोल्यूशन चेक करें, इसके बाद फिर आप कहेंगे कि ऑनेस्टली जो उनमें रेजोल्यूशन लगी है ना वो इंतहाई कोई 3rd क्लास 5-6 हज़ार की इंफोटेनमेंट यार उन्होंने लगाई हुई, घटिया एंड्रॉयड लगाए हुए। अब इसमें देखें कितना मतलब ठीक हो गया, ओके दिस एंड दैट। अब आपके ऐसे पूरा इंटरफेस है जो बड़ा अच्छा है यार, मतलब और इसकी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कितनी अच्छी है। मतलब मैंने पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और मतलब वाओ इट्स प्रीटी नाइस, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है। और आप क्लॉक पे जाएँ, मतलब बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस है यार, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस। एंड्रॉयड नहीं है लेकिन आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट, इट्स परफेक्ट। और आपके पास ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, ये आपके पास ट्यून और स्क्रोल का है। मतलब ये बटन की क्वालिटी देखें ना, आप हर चीज़ की कितनी बेहतरीन क्वालिटी है। आपके सेटिंग आ जाती है क्लॉक टाइम, ये क्लॉक फेसेस डे टाइम दिस एंड दैट,
टेलीफोन में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, क्या करना है आपके है। ऑडियो में यू कैन सेट थिंग्स, सोर्स में आप चीज़ें कर सकते हैं। इसका ऑडियो फुल करते हैं होम पे दिस, बाकी आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी फ़ोन सेटिंग्स, FM दिस एंड दैट, ट्रिप कंप्यूटर, आप अपने ट्रिप को मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से, राइट। USB 1 2, इसका AM क्लॉक, कंपस वम्पस भी है, तो नाइस, ठीक हो गया। बाकी आपके इस नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है, रिसर्कुलेटिंग एयर है, आपके पास मोड है कि आपकी एयर गाइड कहाँ से आ रही है, रियर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है, AC है, आपके पास ये ऑन ऑफ का स्विच है। अच्छा, आप ये देखें कि हर स्विच का कितना टैक्टाइल फील है, नई से भी बेहतर है, ठीक है। आपके पास ये है, बाकी आपके इस मैक्स AC वाला बटन नहीं है, पुश टू ऑटो, पुश टू सिंक, आपने यहाँ का अलग करना है अगर। अच्छा ये देखें आप, ये देखें आप जिस तरह ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखें अगर मैं इसे भी चेंज करूँ तो ये भी चेंज करेगा। आप ये देखें, इसमें अटेंशन टू डिटेल इसकी देखें, कितनी प्यारी लग रही है, राइट। मतलब ये जो पर्पल होके जिस तरह रेड होता है, इट रियली मतलब नेक्स्ट लेवल। ये AC ऑफ हो जाता है, यहाँ से सिंक हो जाएंगे आपके दोनों, ठीक है, पुश टू ऑटो सिंक हो जाएंगे ऑफ, तो दैट्स अबाउट इट जी। तो मैं आपको एक फ़ीचर बताना भूल गया था, दैट इज़ कि इसका जो साइड मिरर में जो आपके पास कैमरा है वो आपको एड करता है। अब देखें, मैं जब ये साइड कैमरा लगाऊंगा तो आपको सेंट्रल स्क्रीन में आपका वो आ जाएगा कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट में कोई चीज़ तो नहीं है। तो बेसिकली ये ड्राइविंग असिस्ट वाइल टर्निंग टू द लेफ़्ट आपका एक बहुत बुरा ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो उसे केटर करने के लिए ये मिरर लगा हुआ है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट बच सके। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये है बाकी गाड़ी क्योंकि बैटरी पे, तो हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने ऑफ़ की तो ये सीट ऑटोमेटिकली पीछे हो रही है कि मेरी एंट्री एग्ज़िट आसान हो जाए, ठीक है। या मैं दरवाज़ा खोलूँ तो मेरी एंट्री एग्ज़िट आसान हो, तो ये ऑटोमेटिकली सीट पीछे हो गई थी। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है। तो जी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस इंटीरियर। और फ्रंट सीटिंग की बात की तो यार सीट्स बहुत मज़ेदार हैं, खुली सीटें, लेकिन दे आर वेरी वेल बोल्स्टर्ड। मतलब मेरे से मतलब ये नहीं है मतलब कि मैं गाड़ी मोड़ूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर मैंने आपको बताया होगा या ना होगा तो इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं है, बस ये है कि ये पेंटेड है और सिविक में पेंटेड नहीं आते। और नीचे आपके पास वो डेड पेडल है, और आपके पास ये यहाँ एक कभी भी आ जाती है बड़ी रीज़नेबल साइज़ की, इसमें आप कॉइन्स या इस तरह की मिसलेनियस गाड़ी के कार्ड्स दिस एंड दैट रख सकते हैं। आपके लिए एक और टेस्ट भी कर देता हूँ मैं कि मैं आराम से बैठता हूँ या नहीं। तो जी बैठता तो मैं बड़ा आराम से हूँ। अच्छा, बाय द वे यहाँ लेग्स भी नहीं लगती और ये भी मुनासिब मटीरियल, मतलब यू डोंट फील कंफर्टेबल। लेकिन यहाँ भी मेरा वही है यार, हाइट एडजस्टमेंट देते तो क्या जाता था तुम्हारा होंडा वालों हैं। तो ये अच्छा, इसमें आई एम रियलाइजिंग कि आप पैसेंजर एयरबैग्स बंद नहीं कर सकते जैसे आप प्रोटॉन या फॉर्च्यूनर या रीवो में कर सकते हैं। तो ये है। और आई फॉरगॉट टू स्टेट अनदर थिंग, ये जो इसका सनरूफ कवर है ना, ये बहुत लाइट है यार। मतलब ये मेरी सिविक से लाइट है, ये देखिए कितना हल्का है। ये मतलब नई वाली सिविक से भारी, ये पता नहीं उन्होंने क्या हरकत की हुई है। ये तो मेरे ख्याल हाई स्पीड पे आपको थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन करें, ये तो खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है यार। ये 2016 वाली सिविकों का वेट वाला है ये। आई डोंट नो व्हाई ये इन्होंने क्या हरकत की। तो जी गाड़ी को हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया और ऑनेस्टली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एकॉर्ड। मैंने कहा ठीक है होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सरप्राइजिंग और नाइस होगी। मतलब इट्स अ सरप्राइज़ टू मी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि एकॉर्ड का ये लेवल होगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइस ही, ये गाड़ी है 1,55,00,000 की एकॉर्ड है। तो सबसे बड़ा मसला ही ये आ जाता है कि 1,55,00,000 की एकॉर्ड है। अब आप देखें कि आपको e-tron 160 की मिलती है, लेकिन उसके लिए वेटिंग लिस्ट है। और चलें आप कहते हैं मैंने इलेक्ट्रिक नहीं लेनी, तो यार आपको मर्सिडीज़ E क्लास मिल जाती है। अगर आप 40-50 लाख खर्चें तो आपको ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ E क्लास मिल जाती है 210 की। और अगर आप चलें कहते हैं मैंने नई नहीं लेनी, आपको क्राउन RS मिल जाती है। क्राउन है भाई, क्राउन RS है, मजाक नहीं है। या आप E क्लास थोड़ी 2019-18 वाली आपको बड़ी अच्छी मिल जाएंगी। प्राइस आया यार, तो ये इंटरनेशनल वाला वेरिएंट लाते हैं ना जिसमें सारे फीचर होते हैं, बंदा फिर कहता है। और मेरे ख्याल से आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होंडा एटलस को ये पाकिस्तान में असेंबल करनी चाहिए। CKD किट्स, मतलब उनकी एक पूरी सेगमेंट में उनकी मोनोपोली हो जाएगी। जैसे अभी देखें हुंडई सोनाटा ने मतलब मार्केट को हिला के रख दिया। एलेंट्रा से ज़्यादा बिक्री यार सोनाटा, ठीक है। तो और सोनाटा का बहुत लेवल है, ठीक है, सोनाटा का बहुत लेवल है। फिर इस एकॉर्ड को लेने का फिर एक ही फ़ायदा ये है कि ये आपको हाजिर मिल रही है। आप आज पैसे लेके आएँ, आप ये एकॉर्ड अपने घर ले जाएँ, फ़ायदा ये है। अब मर्सिडीज़ E क्लास पे भी 6 महीने का वेट चल रहा है, और लाइकवाइज e-tron पे तो कुछ ज़्यादा ही वेट चल रहा है। तो मतलब उन गाड़ियों पे वेट चल रहा है, उनकी काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। अगर आपने अपने आप को मुतमईन करने के लिए लेनी है, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, प्राइस काफ़ी है।
तो यही है कि भैया आपको हाजिर गाड़ी मिल रही है। और अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना 1 करोड़ 50 लाख की है, तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि यहाँ के जो मालिक हैं होंडा एवेन्यू के, उन्होंने मर्सिडीज़ E-क्लास रखी हुई है। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो स्टार्ट्स पे बातें कर रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो फिर आप E-क्लास लें। मतलब यहाँ के मालिक ने E-क्लास रखी है, ही कुड हैव बॉट दिस, उन्हें तो बल्कि इस पर डिस्काउंट मिल जाता। ऑफिशियल डीलरशिप पे होंडा से अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन्हें डीलरशिप कमीशन आउट, इट्स हिज कार। अब आपको आई होप मेरी परचेज डिसीजन कुछ बेहतर लगेगा। आई जस्ट वांट टू इंक्लूड अनदर थिंग कि एज़ पर डीलरशिप में समझ रहे 2019 की है, ये 2021 की इम्पोर्ट है, विच इज़ कंसर्निंग थिंग कि ये है 2019 की वैसे लिखा हुआ है। तो आई डोंट नो कि क्या सीन है, लेकिन मेरे ख्याल उनके पास पड़ी होंगी, उन्होंने भेज दी होंगी पाकिस्तान, उन्होंने कहा एंजॉय करें। तो ये है। तो दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अबाउट द होंडा अकॉर्ड, जो इसका लेटेस्ट जन है। हमने सब एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है, फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर टू प्रैक्टिकलिटी टू सिटिंग पोजीशन, प्रैक्टिकलिटी सब कुछ कवर किया मैंने। और आई होप आई डिड अ जस्टिस टू दिस कार। और ये सिलुएट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माई फेवरेट सिलुएट्स गाड़ी में फ्रंट से भी, लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव सेडान के लुक देती है। तो चलिए, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डू लेट मी नो कि इस तरह की और कौन सी गाड़ी पर वीडियोज़ आनी चाहिए। दैट्स अबाउट इट जी। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली स्टे ट्यून्ड और सपोर्ट करें कि मैं इस तरह की और अच्छी गाड़ी के आपके लिए रिव्यू ला सकूँ। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।